तकनीकी है, जिस तकनीकी सब लोगों को सिखाते रहते हैं, यही हमारा जीवन है। ठीक है, तो सीखना तो सर हमको डेली पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं अभी रांची के प्रेस क्लब में। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा को लेकर के लगातार जो है टेक्नोलॉजी पूरे देश में कहे तो दुनिया में लगातार चल रही है और नई नई तकनीक के द्वारा जो है शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज जो रांची के प्रेस क्लब में है जेपी एकेडमी के जो CMD हैं जयप्रकाश जी, उन्हीं से जानते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम है क्या कार्यक्रम है और लोगों को जो आयोजन में आए हैं उनके आपने क्या कुछ कहा है। तो सीधे जानते हैं जयप्रकाश जी से। तो सर ऑन द स्पॉट तो स्वागत है। ये बताइए कि जो आपकी एकेडमी है IAS एकेडमी क्या है और आज का जो कार्यक्रम आपने रखा है तो लोगों को आपने क्या कुछ कहा है। देखिए सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग एक विजन मिशन पे काम कर रहे हैं। एक मूवमेंट है हमारा कि हम कम पैसे में हम लोग UPSC से लेके ऑल वनडे एग्जाम की हम लोग हर घर तक पहुंचा सकें। जैसे आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसकी फीस एक गरीब परिवार को पे करने के लिए शायद पेबल लायक नहीं होता है जो हम लोग पढ़ा सकें। ठीक है, हम लोगों ने उसी विजन मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हर घर में हम कम पैसे में एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। ये बताइए कि कितना रुपया में IAS आप तैयारी करवा रहे हैं। सर, मैं UPSC और ऑल वनडे एग्जाम की बात करें तो विद GST के हम 2360 में कराते हैं और फीस जो आपकी है लाइफ टाइम की वो सर 2000 रुपये। तो 2360। ये बताइए कि खान सर जो हैं वो 7500 रुपया ले रहे हैं और पूरे देश में सबसे ज़्यादा कम फीस के रूप में जाने जा रहा है। आप 2300 में IAS करवा रहे हैं। सर देखिए, ऑफलाइन हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऑफलाइन चला रहे हैं और उसी ऑफलाइन क्लास को अगर हम लोग लाइव कर देते हैं, अगर पूरा भारत पढ़ना चाहे तो सर मेरा मानना जहाँ तक है कि वो तो हम एक तरीके का फ्री दे रहा हूँ। अगर हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो फीस हम लोगों को दे रहे हैं वही अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो सर हमारे लिए भी 2000 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम वही पढ़ाई ऑफलाइन करा रहे हैं और हमने सिर्फ कैमरा लगा करके यूट्यूब पे या एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग लाइव दे रहे हैं। क्वालिटी क्या है बताइए। क्वालिटी देखिए, आपका बच्चा जब हमारी क्लास को देखेगा, ठीक है, बच्चा जब पढ़ेगा, क्वालिटी बच्चा बताएगा। हम तो कह सकते हैं कि हम तो बेहतर देते हैं, हमारा तो यही है कि हम सबसे बेहतर देते हैं, लेकिन बच्चा हमारे यहाँ से जब पढ़ेगा, बच्चा अगर रिजल्ट बोलेगा वो क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। आप बताइए कि एकेडमी में कब शुरुआत किए हैं और अब तक कितना लोगों को अब तैयारी करवा चुके हैं। क्या कोई IAS या किसी भी सिविल सेवा में कोई नौकरी ले पाया है आपके एकेडमी के द्वारा। सर, हमारी एकेडमी में बहुत से स्टूडेंट हैं जो अलग अलग, चाहे वो आप टीचर्स को देख लीजिए, बहुत से टीचर्स हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। UP पुलिस में बहुत से लोग सिलेक्शन हुए हैं, लेखपाल में बहुत से सिलेक्शन हुए हैं, PCS में सिलेक्शन हुए हैं। अभी तो हम लोग सर UP में थे, अब हम ऑनलाइन के माध्यम से हर राज्य में आ रहे हैं और हमारा यही विजन मिशन है कि हम लोग कम पैसे में हर राज्य में 2026 तक एक JPIS एकेडमी खोलूँ और JPIS एकेडमी के माध्यम से लोगों को IAS PCS निःशुल्क कराने का प्रयास है। पूरे देश में कहाँ कहाँ पर आपका सेंटर है। सर अभी इटावा और अकबरपुर, इटावा और अकबरपुर, उत्तर प्रदेश, अयोध्या। अभी लोग जो एडमिशन ले रहे हैं तो कितना मतलब जो है लोग एडमिशन ले चुके हैं आपके एकेडमी में। देखिए, टोटल जो अभी तक हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं वो 27,003 लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि देश में एजुकेशन को लेकर के जो है लगातार टेक्नोलॉजी जो है तैयारी की जा रही है। आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है और कैसे आप जो है लोगों को बेहतर जो एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। देखिए, सब कोई ना कोई इंस्टीट्यूट वाले जो भी होते हैं सब अपना अपना बेहतर देना चाहते हैं। ठीक है, और सब टेक्नोलॉजी का अपनाते हैं। कोई हम लोग जैसे सबके पास टीचर्स होते हैं, हमारे भी पास टीचर्स हैं। ठीक है, हम लोग अपने टीचर्स से जो बेहतर होते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा टीचर जो भी है, हम लोग सब PhD धारक टीचर्स को ही लगभग लाते हैं, जो PhD धारक हैं, जिन्हें जो अपने विषय में परिपक्व हैं, जिन्हें पूरी जानकारी है, जिससे कि हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन भी चलाते हैं। जो बच्चा ऑफलाइन के माध्यम से कोई सवाल पूछ सकता है, वो व्यक्ति जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के टीचर जो पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी से संबंधित सवाल पूछे, जो उनके जवाब बच्चे का टीचर्स हमारे दे सकते हैं। तो हम तो यही कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारे पास जो टीचर्स हों वो अच्छी क्वालिटी के हों। ये हमेशा हर कोचिंग वाला सोचता है कि हम लोग अच्छे से अच्छा दे सकें, यही प्रयास करते हैं। ये बताइए कि वर्तमान में झारखंड में जो आप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं कितना लोग जुड़े हैं और क्या यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर खोलने की तैयारी है।
सर बिल्कुल, अगर झारखंड के लोगों का सहयोग और प्यार रहा तो हम आने वाले समय में यहाँ JPIS एकेडमी भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यहाँ से भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अभी तक यहाँ पे हमारे माध्यम से अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो 200 या 300 लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे IAS एकेडमी हैं जहाँ पर लाखों का फीस है, आप 2300 रुपया मात्र ले रहे हैं, तो क्या क्वालिटी में कुछ चेंजिंग होगा? देखिए सर, फीस लेना ये लोगों के अपने अपने विचार हैं। कुछ कोई कमाना चाहता है तो कोई पढ़ाना चाहता है। ठीक है, हम लोग सर उनका अपना मत है कि वो कितनी फीस लेते हैं, हमारा अपना मत है। हम चाहते हैं कि अगर हम ऑनलाइन हर घर में कम पैसे में पहुंच सकते हैं और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, एक PDF बना करके एक पुस्तक से हम लाखों लोगों में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि वो भी फीस बेहतर है, अच्छा है। अब लोग अपना अपना जो फीस रखते हैं वो उनके ऊपर है। ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि हम एक हमारे दो, तो ये क्या नेटवर्क के थ्रू आप एजुकेशन से जुड़ेंगे? देखिए सर, बिल्कुल हम लोगों ने एक पहल रखी हुई है कि हम लोगों को कम पैसे में कैसे लोगों के साथ हम पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में एक तो बेरोजगारी की भी समस्या ज़्यादा है और लोगों के पास पैसा भी कम है। हम IAS या PCS की अगर बड़े इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं तो हम लोग बहुत बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका पेबल करना लोगों के पास शायद नहीं है। हम लोग उसी बीच में अगर हम अपनी शिक्षा को हर घर पहुँचाना चाहते हैं तो सर हम लोगों ने कहा है कि अगर हम एक लाते हैं और हम अगर 2 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो सर उससे हमको इनकम मिलेगी। ये तो नेटवर्किंग हो गया, तो इसमें क्या कुछ एजुकेशन नेटवर्क दोनों को मिक्स करके आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मिक्स करके, यानी रोजगार के साथ साथ हम लोग शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे जयप्रकाश जी, जो जयप्रकाश IAS एकेडमी के CMD हैं और ऑन द स्पॉट के सवालों के जवाब दे रहे थे। अब आने वाले समय में झारखंड में क्या ऑफलाइन क्या ऑनलाइन किस प्रकार से ये आगे बढ़ते हैं, यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24 रांची से मैं शुभेंदु पंडित, रिंटू सिंह।